तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जिस रूम के अंदर भी असिस्टेंट होते हैं उस रूम के अंदर अचानक से एक डीमन जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि मुझे वापस से जो टेस्टी खाना है वो मिल चुका है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें जो सी चैन होता है वो क्लास के बारे में बताने लगता है कि जो वॉरियर क्लास होती है वो सबसे ज़्यादा डैमेज को एब्सॉर्ब करता है, इसीलिए उसे जो फ्रंट लाइन होती है वो संभालने का जो काम होता है वो दिया जाता है। वहीं अगर जो असेसियन होते हैं उनकी बात की जाए तो असेसियन का काम होता है कि जो दुश्मन है उन्हें चारों तरफ से घेरा जाए और उनके ऊपर अचानक से एक घातक अटैक कर उन्हें ख़त्म जो है वो किया जाए, ये काम असेसियन का आता है। और वहीं जो मेज होते हैं अगर उनकी बात की जाए तो मेज का काम होता है बैटल फील्ड को कंट्रोल करना, उसी के साथ में वो जो एनिमी होते हैं उनके ऊपर अपना जो मैजिक डैमेज होता है उसको देना। उसी के साथ में अगर जो चैंटर होते हैं उनकी बात की जाए तो जो चैंटर होते हैं उनका टास्क होता है कि यहाँ पर जो उनके साथी है उसके ऊपर से डी बफ जो है वो हटाया जाए और उसी के साथ में कॉम्बैट के लिए जो बफ है वो प्रोवाइड कराए। वैसे तो हमें ज़्यादातर यही चार क्लास जो होती है वो देखने के लिए मिलती है, लेकिन फाइनली एक और रेदर यूनिक क्लास जो है वो अब आ चुकी है। और अगर इस क्लास की बात की जाए तो जो ये क्लास होती है इसे यूज करने वाला पर्सन जो होता है वो अपना जो पूरा का पूरा डिफेंस कैपेबिलिटी होती है उसे पूरी तरीके से त्याग देता है। और अब इतना बोलते ही साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से एक अटैक जो होता है वो सीधे सी चैन की तरफ आने लगता है। और इससे पहले कि सी चैन कुछ समझ पाता अचानक से हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और जो सी चैन होता है वो बताता है कि इस क्लास के अंदर जिस टाइम पर वो पर्सन जो होता है वो अपने डिफेंस को त्याग देता है तो उसके बदला उसे जो ऑफेंस पावर होती है वो मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सी चैन होता है उसने सही टाइम पर जो अटैक होता है उसे डोज करके दूसरी जगह पर आ चुका होता है। अब जो सी चैन होता है वो इस तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इस डीमन टावर के सेकंड फ्लोर का लोड जो है वो होना चाहिए। और जो ये सेकंड फ्लोर का लोड है असल में इसके पास में वही क्लास है जिसके बारे में मैं बता रहा था, और इस क्लास को असल में शूटर क्लास जो है वो कहा जाता है। और अब सी चैन की इतना बोलते ही हमें ऊपर चट्टान पर एक हरकत देखने के लिए मिलती है, जो देखते के साथ ही अब सी चैन जो होता है वो भी फुल स्पीड में सीधे जो वो मोस्टर होता है उसकी तरफ जो है वो जाने लगता है। जिसके बाद में अब जो सी चैन होता है वो एक जगह पर आकर जो है वो छुप जाता है और अपना जो वेपन होता है उसे निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस तरह का शॉट जो है वो मेरे ऊपर आया था तो इसीलिए उस शॉट के लॉन्च को देखने के बाद में मैं बता सकता हूँ कि वो आसपास में ही कहीं से मेरे ऊपर अटैक जो है वो कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये रेंज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इतनी लॉन्ग रेंज होने के बाद में भी इतना टेरिफाइंग अटैक करना कोई नॉर्मल बात जो है वो नहीं हो सकती है। लेकिन मेरे ऊपर एक सिंगल अटैक करने के बाद में इसे खुद को छुपाना होगा कुछ टाइम के लिए, ताकि ये वापस से आपको अपने आप को रिचार्ज जो है वो कर सके अगला अटैक करने के लिए, जिसका मतलब है कि अभी ये कहीं पर छुपकर अपने आप को रिचार्ज जो है वो कर रहा होगा। तो इसीलिए इससे पहले कि अपने अगले अटैक के लिए अपने आप को चार्ज जो है वो कर ले, तो इसके अटैक को चार्ज होने से पहले ही मुझे जल्दी से इसे ढूंढकर इसके ऊपर अटैक जो है वो करना होगा। और इतना सोचते के साथ ही सी चैन को अचानक से एक टेल दिखाई देती है, जो देखकर सी चैन बोलता है कि वो वहाँ पर है। और इतना सोचते के साथ ही सी चैन फुल स्पीड में उस तरफ जाने लगता है, मन में बोलता है कि यही मेरे पास में सबसे बेहतरीन चांस है, मुझे सिंगल अटैक करके इसे यहीं पर ही ख़त्म जो है वो करना होगा। और इतना सोचकर सी चैन जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर बस एक कटी हुई जो टेल होती है वो पड़ी होती है, जिसे देखते के साथ ही सी चैन भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि वो एक ट्रैप के अंदर फंस चुका है और अब पीछे से एक अटैक सी चैन की तरफ आने लगता है। लेकिन सी चैन के पास में इस अटैक को डॉज करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, जिस कारण हम देखते हैं कि सी चैन के इस अटैक के साथ में ही बॉडी के पर खच्चे उड़ जाते हैं, जिसके कारण अब हम देखते हैं कि सी चैन जो होता है वो डीमन टावर से बाहर आ चुका होता है। और अब उठने के बाद में जो सी चैन होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट ये बास्टर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है। और अब सी चैन के इतना सोचते ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शियुन भी सोकर उठ चुकी होती है। तभी शियुन का ध्यान जो होता है वो सी चैन के ऊपर जाता है, जो कि सोफे के ऊपर बैठा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि सी चैन की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और अब जो शियुन होती है वो सी चैन जो होता है उसे देखते हुए बोलती है कि ब्रदर क्या हुआ, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप पिछली रात सोई ही ना हो। जो सुनते के साथ ही सी चैन उसे बोलता है कि तुमने सही कहा, पिछली पूरी रात जो थी वो मैंने एक चीज़ को सर्च करने के लिए लगा दी। जो सुनते के साथ ही अब जो शियुन होती है वो भी आकर सी चैन के पास में जो है वो बैठ जाती है और पूछती है कि ब्रदर आखिर आप सर्च क्या कर रहे थे। जो सुनकर सी चैन जो होता है वो बोलता है कि अरे कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक चीज़ है वो बताना चाहता था कि मैं जल्दी ही जो शेंगू नेशन है वहाँ पर जो है वो जाने वाला हूँ। और अगर बात की जाए इस चीज़ की कि मैं कब जाने वाला हूँ, तो अगले हफ्ते हम लोग जैसे ही मोम और डैड की ग्रेव पर विजिट कर कर आ जाएंगे, तो उसके बाद में मैं शेंगू नेशन के लिए निकल जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो शियुन होती है वो सी चैन से बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, वैसे भी अगले हफ्ते मोम और डैड की डेथ एनिवर्सरी है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ है वो पूछना चाहती हूँ कि ब्रदर क्या आप सच में इतनी जल्दी जो शेंगू नेशन है उसके लिए जाने वाले हो। जो सुनते के साथ ही सी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो हम लोग जो है उसके उस सिटी से पूरी तरह से अनफेमिलियर है, इसीलिए मैं थोड़ा पहले वहाँ पर जाकर थोड़ी जांच पड़ताल जो है वो करना चाहता हूँ, ताकि हम लोग सिटी से थोड़े फेमिलियर हो सके।
और अब इतना बोलता है कि साथ ही सी चैन जो होता है वो सी उनकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि मुझे जितना ज़्यादा हो सके उतनी एक्यूरेटी के साथ में अपने जो प्लान है उन्हें आगे बढ़ाने होंगे। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो शियून है उसके पास में पहले से ही जो लियो है वो मौजूद है, जिसका मतलब है कि मुझे शियून के बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं आराम से जो शियून है उसे सी लियो के साथ में छोड़कर जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है जो कि अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो कर रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर जो लियो और मेरा टेलीपैथी का कनेक्शन है, अगर स्पेशल परिस्थिति आ जाए तो हमारे बीच का जो टेलीपैथी का कनेक्शन है वो टूट जाता है। अगर कुछ दिनों पहले की जो डंजन थी अगर उसकी बात की जाए तो जिस टाइम पर हम लोग जो है वो डीमन लेयर के काफ़ी अंदर तक जो है वो चले गए थे और जो डीमन लेयर थी वो पूरी तरीके से सील जो है वो हो गई थी, तो उसके बाद में लियो के साथ में जो मेरा कनेक्शन था वो भी कम्प्लीटली सील जो है वो हो गया था। और जिस टाइम पर मैंने फाइनली जो डंजन के अंदर का लोड था उसे ख़त्म जो है वो कर दिया था, तो लोड को ख़त्म करने के बाद में जो डंजन की लेयर थी वो वापस से ओपन हो गई, जिसके बाद में फाइनली मेरा जो कनेक्शन था वो लियो के साथ में वापस से इस्टेब्लिश हो गया। जिसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा कि अगर मैं जो लोड था उसे सही टाइम पर वहाँ पर ख़त्म जो है वो ना करता, यहाँ तक कि अगर मैं जो लोड था उसे ख़त्म करने में केवल आधा मिनट ही लेट जो है वो हो जाता तो जो नतीजे होते वो इतने ज़्यादा बुरे होते कि शायद मैं उन नतीजों की बिल्कुल भी उम्मीद जो है वो नहीं कर सकता था। और इतना बोलते कि साथ ही सी चैन जो होता है वो उसी पल को याद करने लगता है जिस टाइम पर शियून के ऊपर कुछ टाइम पहले अटैक हुआ था। और अब इतना सोचते के साथ ही सी चैन जो होता है वो शियून जो होती है उसे बोलता है कि इससे पहले कि मैं शैंगू नेशन के लिए जाऊँ उससे पहले मैं लियो को कुछ दिनों के लिए अपने पास में जो है वो लेकर जाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शियून और जो लियो होते हैं वो दोनों ही थोड़े से हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद में अब जो सी चैन होता है वो हमें बताता है कि अगर इस वर्ल्ड के जो इनक्रेडिबल सोर्स है अगर उनकी बात की जाए तो वो कुछ और नहीं बल्कि डीमन लेयर ही है। क्योंकि अगर जो डीमन लेयर है उसकी बात की जाए तो डीमन लेयर को प्राप्त करने के लिए ही लोग मार्केट वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राइस जो है वो देते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एक ऑक्शन के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि बी रैंक की जो डीमन लेयर होती है वो ऑक्शन के अंदर बिक रही होती है। और जो सी चैन होता है वो बताता है कि जैसे ही न्यू डीमन लेयर को डिस्कवर जो है वो किया जाता है तो जो गवर्नमेंट होती है वो सीधे ऑक्शन के अंदर जो वो डीमन लेयर होती है उसे पब्लिकली यहाँ पर जो बेड होती है वो लगवा देती है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक पर्सन सीधे 18 मिलियन की बैट लगा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो डीमन लेयर जो होती है वो 18 मिलियन में सेल जो है वो हो जाती है। और जो सी चैन होता है वो बताता है कि यही कारण है कि जो हाई टीयर की डीमन लेयर होती है उन्हें ज़्यादातर जो बड़ी गिल्ड है उन्हीं के द्वारा संभाला जाता है। वहीं अगर जो लो लेवल की डीमन लेयर होती है जिनके के ऊपर यहाँ पर जो पब्लिक मार्केट होती है वो बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देती, उन्हें यहाँ पर जो सिविलियन होते हैं उनके द्वारा उनके लिए छोड़ दिया जाता है। और अब सी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एक लड़का और एक लड़की के ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि डैम इट समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग जो है वो बस डी रैंक के जो माइनर है उन्हें ढूंढने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है। जो सुनते के साथ ही उसके साथ में खड़ी हुई लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर भी कुछ नहीं किया तो ये भी हमसे छीन ली जाएगी, इसीलिए जो भी हमें मिल रहा है हमें उसी से सेटिस्फाइड जो है वो होना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से हमारा बिजनेस बिल्कुल भी सही जो है वो नहीं गया। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तो बाहर जाकर एक पर्सन को ढूंढो जो कि हमारी पार्टी को ज्वाइन जो है वो कर सके। रूल के बारे में तो तुम अच्छे से जानती ही हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि हाँ सारे रूल जो है वो मुझे परफेक्टली याद है, चिंता मत करो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बाहर आ जाती है और बाहर आकर चिल्लाते हुए बोलती है कि हम लोग जो है वो डी रैंक की जो डीमन लेयर है उसके अंदर जो है वो जाने वाले हैं। हमारी पार्टी के अंदर पहले से ही 2 मेंबर है और हम तीसरे मेंबर को ढूंढ रहे हैं जो कि एक वॉरियर है। तो इसीलिए जो भी यहाँ पर वॉरियर का रोल जो है वो निभा सकता है वो जल्दी से आगे आ जाए। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। और जो सी चैन होता है वो बताता है कि जो गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पर जो रेड थी उसे मेडिटेट करने के लिए जो डीमन लेयर थी उसके अंदर पार्टी की रिक्वायरमेंट डाली। एक पार्टी के अंदर कम से कम 2 अवेकनर जो है वो होने चाहिए। और अब सी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि उस लड़की के पास में आकर बताता है कि मैं अपने जो टीम मेट है उनके वेपनों को हीट जो है वो कर सकता हूँ, जिसके कारण उन्हें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक का बफ जो है वो मिलता है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने कहा कि हमें वॉरियर की ज़रूरत है, अगर आगे हम लोग जो तुम्हारे जैसे ट्रैश टीयर के सपोर्ट को क्या करेंगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, पिछले 1 महीने से मैं कोई भी पार्टी जो है वो ज्वाइन जो है वो नहीं कर पाया। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उसके ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम कचरे कहीं के, लगता है कि तुम इस तरीके से नहीं मानोगे, तुम्हें थोड़ा पीटना ही पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सी चैन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए अपने मन में सोचता है कि शियून को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे जो लियो है उसे डीमन लेयर के अंदर जो है वो लेकर जाना होगा, ताकि मैं डीमन लेयर के अंदर ले जाकर इसे ट्रेन कर इसका लेवल अप जो है वो करा सकूँ। और चूंकि इस टाइम पर जो मेरी ब्लैक रेवन गिल्ड है उसके अंदर मैं इकलौता मेंबर हूँ, जिसके कारण मेरे पास में अभी तक इस चीज़ का राइट्स जो है वो नहीं है कि मैं डीमन लेयर के अंदर जो है वो जा सकूँ।
और वहीं अगर मैं जो लियो है उसे अपना ये जो डीमन टावर है उसके अंदर जो है वो लेकर जाता हूँ तो लियो का जो करंट लेवल है उसके हिसाब से वो इसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए ऐसे में बस मेरे पास में केवल एक ही ऑप्शन जो है वो रह जाता है कि मुझे कोई पार्टी जो है वो ढूंढनी होगी जिसकी मदद से मैं ज्वाइन कर जो लियो है उसे ट्रेन करा सकूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही सीचैन जो होता है वो लियो से बोलता है कि लियो क्या तुम तैयार हो, जो सुनकर लियो भी हाँ बोल देता है। और हम देखते हैं कि सीचैन ने लियो को जो कपड़े पहनाए होते हैं उन कपड़ों के अंदर जो लियो होता है वो सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।